अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रांसमिन कैप्सूल 500 mg के बारे में रिव्यू दूंगी। ये कैप्सूल्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनके यूजेस हैं और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ट्रांसमिन कैप्सूल 500 mg के बारे में। ये और mgs में भी अवेलेबल होते हैं और यह हिल्टन फार्मा की प्रोडक्शन होती है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ट्रांसमिक एसिड है। उसके अलावा ये डिज़ाइन की गई है फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग अगर किसी कंडीशन में भी हो, जिस बीमारी में भी हो, उसकी रोकथाम के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में, क्या या किस तरह से ये जो है वो बेस्ट होती है। ट्रांसमिन इज़ कम्पोज्ड अप ऑफ ट्रांसमिक एसिड विच इज़ आल्सो नोन एज एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल, रिड्यूस और प्रिवेंट हैवी ब्लीडिंग during menstruation, major trauma, nosebleeds, as well as during dental procedure. It is also used in the treatment of antepartum and postpartum hemorrhage and hereditary angioedema। यानी कि इसके जो यूज़ेस की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो है वो ख़ास किस्म का जो इसका यूज़ है वो लेडीज़ में होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान। अगर तो आपके जो पीरियड्स हैं या आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फ़्लो अगर ज़्यादा है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि विद इन अ मंथ आपको जो है वो ज़्यादा फ़्लोज़ आते हैं या 2-3 बार आपको हो रहे हैं, या आपका जो फ़्लो है वो इस कदर ज़्यादा है कि जो कि डेंजरस है या आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। सेम इसी तरह जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं या जो टूथ रिमूवल होता है, दांत जब निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा मेजर ट्रामा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेजर ट्रामा में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हो रही होती हैं या ब्लीडिंग बॉडी की ज़्यादा हो रही होती है। अगर ज़्यादा चोटें आई हो तो बॉडी का ब्लीड को रोकने के लिए, या ऐसी जो है वो ब्लीडिंग जो कि आपको डिसेबल कर रही है या आपको ख़तरा दे रही है या आपकी जान को जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा नोज़ ब्लीड्स जो होती हैं कुछ पेशेंट्स में, जिनको गर्मी के मौसम में या वैसे भी उनकी जो है वो नोज़ ब्लीड करती रहती है, तो उस पर्पज़ के लिए भी ये प्रेस्क्राइब की जाती है। सेम इसी तरह पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है, यानी आफ्टर बर्थ अ चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान होने वाली जो फीमेल्स में ब्लीडिंग होती है, या कुछ ऐसे जो है वो समझ लें कि कंपोनेंट्स या बॉडी लिक्विड्स आ रहे होते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। यूटेराइन का अगर ओवरफ्लो हो जाता है पोस्टपार्टम के दौरान, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अगर ओवरऑल हम इस मेडिसिन की बात करें तो ब्लीडिंग से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं इंसानी जिस्म में या ह्यूमन बॉडी में, जिसमें ब्लीड अगर आपको हो रहा है यानी आपका खून बह रहा है किसी भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन आपको बहुत हद तक हो सकती है, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नौजिया और वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, आप सुस्त हो सकते हैं, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर तो आप ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स रखते हैं, यानी आपका ब्लड अगर क्लॉट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपका मसला है, तो उस कंडीशन में मत यूज़ करें। अगर आपको कुछ सीज़र्स होते हैं, यानी कि झटके आते हैं, आपको किसी बीमारी की वजह से आते हैं या वैसे कमज़ोरी की वजह से अगर आपको झटके आते हैं, चक्कर आते हैं, तो उन कंडीशंस में आप इसका यूज़ मत करें। अगर आपका गुर्दा बहुत ज़्यादा ख़राब है या किडनी फेलियर की कंडीशंस होती हैं, आपको आप डायबिटिक हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ मत करें। अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी रखते हैं किसी भी इंग्रेडिएंट को लेके, तब भी आप इसका इस्तेमाल मत करें। ब्रेस्ट फीड पे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल मत करें। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी इस्तेमाल ना करें। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।